बात करने वाले हैं AMD वर्सेस इंटेल, राइजन वर्सेस इंटेल प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होता है। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि इंटेल बेस्ट है या AMD प्रोसेसर बेस्ट है। तो राइजन वर्सेस इंटेल में कौन सा अच्छा प्रोसेसर होता है और यह क्यों बेटर होता है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी होता है या नहीं, इन सभी का सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा डाउट यही आता है कि कौन सा प्रोसेसर लेना बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट यही होता है प्रोसेसर कौन सा लूँ, AMD का लूँ या इंटेल का प्रोसेसर लूँ। तो आज की डेट में बहुत सारे लोगों को यही डाउट होता है। इसी को क्लियर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होगा तो ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर जिनको आंसर चाहते हैं कि AMD बेटर होता है या इंटेल, तो उनके लिए एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि सिंगल कोर पे इंटेल बेटर होता है, मल्टी थ्रेड पे आपका AMD प्रोसेसर बेटर होता है राइजन का, जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि जिसको अभी तक जाना होगा वो इस वीडियो से स्किप करके जा चुका होगा। जिसको जानना है कि यह क्यों बेटर है एक्चुअल में, यह बेटर क्यों है, क्या कारण है, तो उसके लिए यह वीडियो पूरी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। इंटेल अगर देखा जाए शुरुआत से ही प्रीमियम रहा है, वो अपनी प्रीमियम क्वालिटी की वजह से जाना जाता था और बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन वहीं पे AMD भी अपना चीपेस्ट प्राइस में, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहा था, जो मार्केट में धीरे धीरे अच्छा सा चल रहा था। लेकिन अचानक से इंटेल ने अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना चालू कर दिया और उनकी प्रोसेसर क्वालिटी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती गई। AMD का मार्केट धीरे धीरे डाउन होता गया और AMD कुछ समय के बाद में मार्केट से एकदम से शट आउट हो गया। तो उसके बाद में सन 2017 में इन्होंने AMD प्रोसेसर ने राइजन टेक्नोलॉजी, जिसे बोला जाता है जेन टेक्नोलॉजी 2 पे इन्होंने अपग्रेड किया। तो उस समय 2017 से मार्केट बूम आया, वहाँ से ही राइजन की शुरुआत होनी चालू हुई। राइजन ने अपनी सीरीज़ राइजन 3, राइजन 7, राइजन 5, राइजन 9 ऐसे करके कई सारी सीरीज़ निकाली जो बेटर से बेटर परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया। उसके साथ साथ इनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती गई, तो वहाँ पे इनकी मार्केट वैल्यू जो इंटेल से अच्छी होती गई और बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी देने लगे। तभी इंटेल ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। उन्होंने भी फिर 11 जनरेशन से 12 जनरेशन आने लगी, तो राइजन की भी जनरेशन भी सीरीज़ में चेंज होने लगी। उनकी भी राइजन 7000 सीरीज इस समय लेटेस्ट आ रही है। तो अब बात करते हैं इसमें और भी स्पेक्स क्या है, वो करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लॉक स्पीड अच्छी होने से प्रोसेसर की स्पीड भी अच्छी होती है, लेकिन यह कई कंपनियों का यह सिर्फ सेलिंग पॉइंट ही होता है जो अपने प्रोसेसर को बेचने के लिए कहती हैं। तो यह क्लॉक स्पीड ही सब कुछ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर ऐसे हैं जो अपनी क्लॉक स्पीड की स्पीड को दर्शाता है, लेकिन क्लॉक स्पीड ही सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड ही अगर सब कुछ होता तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोसेसर की होती है वह बेटर परफॉर्मेंस के लिए होती है, बेटर देन आपके क्लॉक स्पीड से अच्छी होती है। तो आपकी क्लॉक स्पीड जो है मैटर नहीं करती है कि आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छी है तो आपका बेटर परफॉर्मेंस आपका प्रोसेसर देगा। अनलॉकिंग स्पीड क्या होती है? प्रोसेसर में एक अनलॉकिंग स्पीड होती है जो हर एक प्रोसेसर में कंपलसरी नहीं होता है। इंटेल के बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर होते हैं जिसमें अनलॉकिंग स्पीड नहीं होती है। जिनमें अनलॉकिंग स्पीड होती है उस प्रोसेसर के नंबर के लास्ट में के लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि वो अनलॉकिंग है या नहीं। और उसी तरह से आपका AMD प्रोसेसर में भी मैक्सिमम AMD के सभी प्रोसेसर अनलॉकिंग स्पीड होते हैं। अनलॉकिंग स्पीड का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई एक बाइक लेते हैं नई बाइक में, तो उसमें 100 मीटर से 180 मीटर तक का स्पीडोमीटर होता है। तो अब जब नई बाइक को आप 100 से 180 मीटर नहीं दौड़ा सकते हैं, उसको क्या है मैकेनिक के पास ले जाते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, वो सही करता है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक उसकी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड को बढ़ाने का ही एक ऑप्शन होता है। तो उसी तरह से आपके जब प्रोसेसर में भी अनलॉकिंग होती है, आप अपने प्रोसेसर को सेम एज ए उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वो बढ़ाने से आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड भी, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है और बेटर से बेटर परफॉर्म करता है। तो अनलॉक की स्पीड एज ए आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपकी बाइक को तेज़ दौड़ाएंगे
तो उसकी स्पीड आपको अच्छी होगी, लेकिन समय के साथ साथ वो ख़राब भी हो जाएगी। उसी तरह प्रोसेसर को जब ज़्यादा ओवरक्लॉक स्पीड आप यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपके प्रोसेसर में भी खराबी आ सकती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ओवरक्लॉक स्पीड का भी यूज़ करते हैं। तो अनलॉक प्रोसेसर का ये सबसे मेन एक यूजेज होता है। आता है कि प्रोसेसर में थ्रेडिंग क्या होती है। थ्रेडिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक मल्टी थ्रेडिंग होती है, एक हाइपर थ्रेडिंग होती है। मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ आपके राइजन प्रोसेसर पे किया जाता है, जबकि हाइपर थ्रेडिंग का यूज़ आपके इंटेल प्रोसेसर पे यूज़ किया जाता है। अब जिन लोगों को यह नहीं पता है कि उनमें से मल्टी थ्रेडिंग हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि आपके प्रोसेसर में अगर 4 कोर हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप 4 वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके इंटेल के कोर में इंटेल का i5 प्रोसेसर आप लेते हैं या i7, जिस भी प्रोसेसर में एग्जांपल के लिए मैं पकड़ लेता हूं, आपके पास में अगर 4 कोर 8 थ्रेड हैं, तो दोस्तों एक समय पे आप 8 काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये होता है थ्रेड का, और थ्रेड्स की मदद से आप एक समय में 8 काम कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, और तुम्हारी AMD में मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग की जा सकती है। क्योंकि थ्रेडिंग जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेसर में 16 थ्रेड हैं, तो 16 वर्क कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और एक सबसे स्पेशल क्वेश्चन आता है कि गेमिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर लेना बेहतर होगा। तो दोस्तों हम इस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं कि गेमिंग के लिए सबसे स्पेशल केस क्या है। दोस्तों इसमें थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो इंटेल का प्रोसेसर है वो सिंगल कोर पे बहुत ही बेस्ट परफॉर्म देता है। तो गेमिंग के लिए मैक्सिमम लोग इंटेल के प्रोसेसर पे जाते हैं। लेकिन अभी नई नई टेक्नोलॉजियाँ अपग्रेड हो रही हैं जो थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे गेमिंग को अच्छे से इन्हेंस कर रही हैं। तो अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें राइजन प्रोसेसर बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वह थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे गेमिंग को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि गेमिंग के लिए AMD भी अच्छा है और इंटेल भी अच्छा है। तो यह मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ बेटर गेमिंग को एक्सपीरियंस देंगी और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगी। तो इनके गेमिंग के लिए अगर देखा जाए कैसे प्रोसेसर आते हैं, तो AMD में देखा जाए जो 7000 की सीरीज़ में लास्ट में नंबर के बाद में H लिखा होता है, वो हैवी टास्क परफॉर्मेंस के लिए यानी गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इंटेल में 13 जनरेशन आते हैं जो H प्रोसेसर के होते हैं, वो गेमिंग के लिए बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। दोस्तों तो ये AMD और इंटेल में जो H प्रोसेसर होते हैं वो बेसिकली गेमिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं। और अब बात करते हैं इसमें, और लास्ट पॉइंट आता है कि प्रोसेसर किस में लगता है, वो उसे कहते हैं सॉकेट। तो कम टू द पॉइंट, सॉकेट पे आते हैं। सॉकेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिनको सॉकेट नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मदरबोर्ड से जुड़े हुए जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, SSD होती है, रैम, CPU, GPU, ये सारे सॉकेट जो जुड़े होते हैं वो आपके इंटेल का, अगर देखा जाए राइजन का, तो इन दोनों के प्रोसेसर जो लगते हैं वो सॉकेट में लगते हैं। तो सॉकेट जो एक इनका होता है जो अपग्रेडेशन होता है, इंटेल में सॉकेट समय समय से अपग्रेड होता रहता है, बल्कि राइजन में देखा जाए इनकी सॉकेट जो है बहुत ही समय के बाद अपग्रेड होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंटेल के सॉकेट में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप राइजन की सॉकेट में देखा जाए तो आप प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं। मदरबोर्ड जो सॉकेट की रहेगी वो सेम ही रहेगी, जिससे कि राइजन में प्रोसेसर समय के साथ साथ आप अपग्रेड कर सकते हैं। उनके सॉकेट का सेम साइज़ होता है जिससे प्रोसेसर को आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंटेल में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो होता है कि प्रोसेसर आपका AMD राइजन प्रोसेसर है वो सॉकेट में लगा सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट होता है सॉकेट का जो AMD में आपको मिलता है। इंटेल में यह चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ साथ अपग्रेड कर दी जाती हैं, तो उसके लिए आपको नया सॉकेट खरीदना पड़ता है, मार्केट से परचेज़ करना पड़ता है।
देखो भाई, जितना हो सकता था मैंने ज्ञान आपको भर भर के मैंने दे दिया है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन करने के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।